हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिनको आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो वो आपको इतने ज़्यादा कुछ नए प्लांट बना के देंगे अपने जैसे ही कि आप लगा लगा के थक जाएंगे, उखाड़ उखाड़ के थक जाएंगे और लोगों को भी बांट बांट के थक जाएंगे, मगर फिर भी वो प्लांट वह ख़त्म नहीं होंगे। तो इस तरह के कुछ प्लांट शेयर करूंगी। ये सभी के सभी मेरे पास प्लांट हैं, तो ये बहुत सारे नए प्लांट बना के देते हैं, तो वही शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे सस्ता और बहुत सारे फूल देने वाला और साल भर फूल देने वाला प्लांट शेयर करूंगी। तो ये बिंका है। बिंका आपको देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के प्लांट मिलते हैं और दोनों पर इतने ज़्यादा फूल खिलते हैं। हाइब्रिड में आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर मिलते हैं और इनमें बहुत सारे फूल खिलते हैं और उतने ही ज़्यादा सीड बनते हैं। जहाँ सीड गिरेंगे इस तरीके के आपको बहुत सारे नए प्लांट ये बना के देते हैं। तो आप इनको किसी को बांटिए, खुद लगाइए, या बांट बांट के थक जाइए, मगर फिर भी ये प्लांट जो है ख़त्म नहीं होते हैं। और देखिए इस तरीके से इसमें सीड बनते हैं, तो जहाँ जहाँ ये सीड गिरेंगे तो वहाँ वहाँ ही आपको न्यू प्लांट ये बना के देंगे। तो बिंका को आप लगाइए, हमेशा आपके गार्डन में फूल भी खिलते रहेंगे, लोगों को भी आप बांट सकते हैं। तो दूसरा प्लांट देखिए स्पाइडर प्लांट है। तो स्पाइडर प्लांट भी जब ये इस तरह का एक छोटा प्लांट आप लगाते हैं, जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो इसकी जड़ों से ही एक स्टिक्स निकलती है, उस पर इसके बेबी प्लांट्स लटके रहते हैं। उन्हीं को सेपरेट करके आप इस तरीके से नए प्लांट बना सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, मगर ये फिर भी प्लांट ख़त्म नहीं होते हैं। सिर्फ आप एक बार इनको अपने गार्डन में लगा लीजिए तो फिर ये आपको बहुत सारे नए प्लांट बना के देंगे। आप किसी को दे सकते हैं या अपने नए प्लांट भी बना सकते हैं फ्री में। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये फर्न का प्लांट है, जो बोस्टन फर्न होती है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप में मिलती है। ग्रीन होती है, गोल्डन होती है, वेरीगेटेड होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती हैं गमले में। जहाँ जहाँ तक इसकी जड़ें जाएंगी वहाँ से ही छोटे छोटे बरसात के सीज़न में इसके नए प्लांट निकलते रहते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ एक प्लांट लगाया था और अभी इसके चारों ओर नए नए छोटे छोटे प्लांट निकल रहे हैं गमले में। ये देखिए, तो अगले साल तक ये पूरा गमला इसी तरीके के छोटे छोटे प्लांट से भर जाएगा और ये प्लांट काफ़ी बुशी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे नए प्लांट निकल रहे हैं। तो ये भी नर्सरी पर आपको जो नॉर्मल टाइप है वो 50 की मिल जाएगी, जो थोड़ी सी अच्छी टाइप लेंगे वो 100 की मिलती है। तो देखिए इस तरीके से डिवाइड करके आप इसके नए प्लांट बहुत ही आसानी से फ्री में घर में बना सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सेकुलेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इसको बोलते हैं लक्ष्मी कमल। इसको घर में लगाना शुभ भी माना जाता है। और ये देखिए इसकी जड़ों से भी इसी के जैसे ही छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, जिनको सेपरेट करके आप अपने नए प्लांट बना सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं छोटे से गमले में लगा के। देखिए मैंने अपने मेन प्लांट से ही ये छोटे छोटे प्लांट सेपरेट करके छोटे छोटे गमलों में लगाए हुए हैं। तो मेरे से कोई मांगता है तो मैं उसको दे भी देती हूँ। नर्सरी पर जाएंगे तो ये छोटा सा प्लांट ही आपको 50 या 100 रुपये का मिलता है। और ये इतना हार्डी रफ टफ प्लांट होता है, सर्दी गर्मी हर सीज़न में रहता है। देखिए अभी इतनी गर्मी है तो बहुत ही अच्छे से ये मेरे प्लांट चल रहे हैं। तो इस तरह के भी प्लांट आप लगा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो रियो आप एक बार अपने गार्डन में लगा लीजिए, तो लोगों को बांट बांट के थक जाएंगे, नए प्लांट बना बना के भी आप थक जाएंगे, मगर फिर भी ये प्लांट ख़त्म नहीं होते हैं। मैं एक बार इसको नर्सरी से लाई थी 50 रुपये के। एक प्लांट मुझे पॉली बैग में लगा हुआ मिला था, उसमें 3-4 प्लांट थे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको घर में आके गमले में लगाया। तो अभी मेरे पास इतने ज़्यादा इसके प्लांट हो जाते हैं कि मैं भी बांट बांट के थक जाती हूँ, इधर उधर लगा लगा के थक जाती हूँ, मगर फिर भी ये प्लांट ख़त्म नहीं होते हैं। गमले में भी चलते हैं, छोटे गमले में भी चल जाते हैं, और इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए एक छोटी टाइप होती है, एक वेरीगेट टाइप होती है और एक थोड़ी सी हाइट में लंबी वाली होती है। एग्लोनिमा भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने वाला प्लांट होता है। नर्सरी पर जब आप जाएंगे तो ये काफ़ी महंगा भी मिलता है, तो एक बार आप ले आइए। तो देखिए ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर एक बुशी प्लांट बन जाता है। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके इसके जितने इसमें प्लांट है उतने नए बना सकते हैं। जहाँ इसी तरीके से बुशी प्लांट भी रहने दे सकते हैं, कोई अगर कोई मांगे तो उसको भी दे सकते हैं। नहीं तो नर्सरी पर तो ये काफ़ी महंगा मिलता है, 100 से ऊपर ही मिलता है। तो इस तरह के भी प्लांट आप लगा सकते हैं। जरवेरा देखिए अभी जैसे ही अगस्त ख़त्म हुआ है, सितंबर आ गया, तो जरवेरा पे फूल खिलना शुरू हो गए हैं। तो जैसे जैसे अभी थोड़ी गर्मी कम होगी, सर्दी का मौसम आएगा, तो ये जरवेरा पे फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। परमानेंट प्लांट होता है और एक प्लांट आप लगाएंगे तो इसके भी जो प्लांट है वो मल्टीप्लाई होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड करके आप इससे भी नए प्लांट बना सकते हैं। तो पाम के प्लांट देखिए, जैसे अरेका पाम है, लेडी पाम या बैम्बू पाम जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। कुछ पाम जो है मल्टीप्लाई नहीं, वो सिंगल ही रहते हैं। और जो 3-4 आम मैंने बताया आपको, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं और इनकी जड़ों से इनके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और ये बढ़ते रहते हैं गमले में।
तो चाहो तो इनको डिवाइड करके आप किसी को दे सकते हैं या अपने नए प्लांट फ्री में भी बना सकते हैं। तो देखिए ये सिंगोनियम दिखा रही हूँ आपको। मैंने इस गमले में कोई 2-3 महीने पहले 2 या 3 प्लांट लगाए थे, तो अभी देखिए कितने ही हो गए हैं। तो सिंगोनियम भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है जब आप इसको लगाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, अपनी जड़ों से नए नए बेबी प्लांट्स निकालता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस और परमानेंट प्लांट है। तो स्नेक प्लांट भी इसी तरह का ही प्लांट है। आप कोई भी टाइप ले लीजिए, एक प्लांट लगाएंगे तो कुछ महीनों के बाद में इसके 1 से 2 या 3 हो जाते हैं। देखिए मैं एक प्लांट दिखाती हूँ। देखिए मैं इसको पिछले साल लगाया था, तो इस गमले में 2 प्लांट थे, तो अभी मेरे पास इसके कम से कम भी 10 से 15 प्लांट हो गए हैं इसी एक प्लांट से। तो देखिए अभी मैं ये गमला भी दिखा रही हूँ आपको, इसमें 1 प्लांट था, तो अभी इसमें 4 या 5 प्लांट हो गए हैं। इतने ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत और उतने ही लो मेंटेनेंस होते हैं स्नेक प्लांट। तो इनकी भी डिफरेंट टाइप आप लगा सकते हैं। देखिए ये वेरीगेट टाइप वाला, इसमें भी एक नया बेबी प्लांट्स आया हुआ है। तो जितने भी स्नेक प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो हवर्थिया देखिए 4-5 साल पहले मैं इसका एक इस तरह का एक छोटा सा प्लांट लाई थी, तो अभी देखिए मेरे पास कितने ही हैं इसके। तो मैं जो मेरे से मांगे मैं उसको देती भी रहती हूँ, कोई छोटा सा प्लांट दे देती हूँ। और अभी मेरे पास भी बहुत सारे हैं, तो इसकी भी जड़ों से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, जिनको मैं डिवाइड करके नए प्लांट भी बनाती हूँ या कुछ इसी में ही रहने देती हूँ। तो इस तरह का भी प्लांट आप लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए उस सेमी-शेड एरिया में। सुबह के 1 आधे घंटे की धूप में ये बहुत ही अच्छे से चलता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस है, कोई ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, ना ही फर्टिलाइज़र चाहिए, अच्छे से चलता रहता है खुद ब खुद ही। अडेनियम भी ऐसा ही प्लांट होता है, सिर्फ आप एक बार इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाएंगे तो जब ये प्लांट मैच्योर होता है तो इस पर बहुत सारे सीड बनते हैं। देखिए मेरे पास तो काफ़ी बड़े बड़े अडेनियम हैं जिन पर इस तरीके से बहुत सारे सीड बनते हैं, जिनको मैं कलेक्ट करके बहुत सारे नए प्लांट मैंने बनाए हुए हैं। मेरे पास कम से कम भी इस समय 100 से भी ज़्यादा अडेनियम के छोटे बड़े प्लांट हैं। ये इसी तरीके से कुछ मैंने ख़रीदे भी हैं, मगर 50-60 जो है मैंने खुद ही सीड से ग्रो किए हुए हैं, जो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। ये देखिए इस जो है एक टब है ये प्लास्टिक का, इसमें ही कम से कम भी 50 छोटे बड़े प्लांट हैं। और ये देखिए ये दिखा रही हूँ, सभी मैंने ये सीड से ग्रो किए हैं और ये 2-2 साल पुराने प्लांट हैं, जिनको मैंने 6-6 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगाया हुआ है और ये सारे मैंने सीड से ग्रो किए हुए हैं। तो अडेनियम भी एक ऐसा प्लांट है, एक प्लांट लगाएंगे तो कब आपके 1 से 10-20 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। गोफरीना का भी प्लांट ऐसा ही होता है, एक बार आपके पास आ गया तो आपको नए प्लांट बहुत सारे बना के देगा अपने सूखे हुए फूलों से ही। देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे पास से इस समय 3 गमले भरे हुए हैं इसके छोटे छोटे प्लांट से, जो ये देखिए कईयों में तो फूल भी खिलने लगे हैं। तो एक बार ये आपके पास आ गया प्लांट तो हमेशा ये आपके पास बना रहेगा और साथ में बहुत सारे आपको नए प्लांट भी बना के देगा। रिबन ग्रास भी इसी तरह का प्लांट होता है, स्पाइडर प्लांट की तरह अपनी जड़ों से ही अपने छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकालता है, जिनको सेपरेट करके आप इससे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। नर्सरी पर जाएंगे तो ये 50-60 रुपये का मिलता है। देखिए मैंने कोई ये 2 महीने पहले ये प्लांट मेन प्लांट से सेपरेट करके लगाया था और ये भी अभी नए नए प्लांट बनाने लग गया है। तो इस तरीके ये फ्री में बन जाते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और देखिए इसमें फूल भी खिल रहा है, तो गर्मियों में इसमें फूल भी खिलते हैं। रेन लिली भी एक ऐसा ही प्लांट है, क्योंकि ये बल्ब के थ्रू ग्रो होता है। जितने भी प्लांट बल्ब के थ्रू ग्रो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। एक बार आप लगा लेंगे तो आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे और आप फ्री में नए प्लांट भी बना सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। और बल्ब वाले जितने भी प्लांट होते हैं, जैसे रेन लिली है, मर्लिस लिली है, रजनीगंधा है, तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए मैंने वाइट जो रेन लिली का प्लांट है उसी से प्लांट लेके मैंने यहाँ एक कैरी टाइप गमले में इस साल लगाए हुए हैं, तो इसमें इस साल भी फ्लावरिंग हुई है। तो इस तरीके से आप नए प्लांट फ्री में भी बना सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। मदर ऑफ 1000 की एक टाइप है, इसका एक पत्ता मैं नर्सरी से लाई थी, तो अभी देखिए मेरे पास इसके कितने ही प्लांट हैं। और इसका एक पत्ता आप जब ज़मीन में रख देते हैं या कहीं मिट्टी में के टच में रख देते हैं तो इस तरीके से देखिए इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आते हैं। तो ये फिर बाद में जब जैसे ही मिट्टी के टच में आते हैं तो ये बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के भी प्लांट आप लगाइए, कभी ख़त्म नहीं होंगे। और अगेब है ये, तो अगेब चाहे वेरीगेटेड हो चाहे ग्रीन वाला सिंपल हो, ये भी बहुत अपनी जड़ों से बहुत सारे नए बेबी प्लांट्स निकालते हैं, जिनको आप सेपरेट करके अपने फ्री में नए प्लांट भी बना सकते हैं या किसी को दे सकते हैं फ्री में गिफ्ट। नहीं तो नर्सरी से लेने जाएंगे 30-40 रुपये का ये प्लांट मिलता है, चाहे ग्रीन वाला हो चाहे वेरीगेटेड वाला हो। तो देखने में देखिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। छाया में रखेंगे तो फिर इनके कांटे भी बहुत तेज़ नहीं होते हैं, धूप में रखेंगे थोड़े इनके कांटे तेज़ हो जाते हैं। कोक्सकॉम देखिए मैं 5-6 साल पहले एक प्लांट किसी के घर से लेके आई थी, तो अभी ये मेरे पास हर साल इस तरीके से ग्रो हो जाते हैं, बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं। और मुझे उखाड़ उखाड़ के कभी किसी को देने पड़ते हैं या कभी कभी ऐसे ही फेंकने पड़ जाते हैं। कभी कभी बहुत अफसोस भी होता है कि ऐसे ही हम इनकी बर्बादी कर रहे हैं।
मगर इतने ज़्यादा जो हो जाते हैं कि उखाड़ उखाड़ के फेंकने पड़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत ही होते हैं और बहुत सारा सीड भी इन पर बनते हैं। तो जैसे ही सर्दी का थोड़ा मौसम आएगा तो इनमें फूल भी खिलेंगे। तो ये चेन प्लांट है तो ये भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। देखिए मैं एक इसका प्लांट लाई थी 30 रुपये का या 40 रुपये का लाई थी, तो मैंने बहुत सारे लोगों को भी ये दिए हैं और मेरे पास भी बहुत सारे हैं। और अभी देखिए इस जो हैंगिंग बास्केट है इसमें ही कम से कम भी 10 प्लांट लगे होंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, लो मेंटेनेंस होते हैं। तो ये भी 30-40 रुपये का नर्सरी पर मिलता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।